तो आज तक जितने भी ट्रायल हुए हैं पूरे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक दवाई के अलावा, उसमें एक भी ट्रायल ऐसा नहीं है कि जो ट्रायल में जिसको हमने दवाई दिया वो जीत जाए जिसको हमने दवाई नहीं दिया। तो ये एविडेंस बेस्ड साइंस कैसे है, जबकि जब हमारी दवाई नहीं जीत रही है फिर भी उसको मार्केट में कैसे उतार दिया जाता है। तो मतलब आप जो दवाई खा रहे हैं इनडायरेक्टली दवाई से ज़्यादा तो जहर है। जब किसी भी मेडिसिन को अगर हम सब लोग जो खाते हैं तो एक यही समझ के खाते हैं कि ये दवाई जो है, ये टेबलेट जो है डॉक्टर ने पर्ची में लिख के दिया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो ये अप्रूव्ड होगी और डेफिनेटली अप्रूव्ड रहती भी है। पर जो अप्रूव करने का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन जो है तो पहले उसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से गुजरना होता है, और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से गुजरने के बाद जब उसमें वो पास होती है तो वो दवाई हम सब तक आती है। पर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में पास होने के लिए क्या सिस्टम रहता है तो उसको हम पहले समझते हैं। तो आप ये समझिए कि ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक ही कैटेगरी की, अगर पुरुष रहेंगे तो पुरुष ही, अगर महिला रहेगी तो महिला ही, बच्चे रहेंगे तो बच्चा ही, एक ही कैटेगरी पिक की जाती है, एक ही टाइप के पेशेंट, एक ही बीमारी की टाइप के पेशेंट, एक ही कैटेगरी, लगभग सिमिलर, ताकि ऐसा डिफरेंशिएट क्रिएट ना रहे दो कैटेगरी, दो ग्रुप में। और उनको दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक ग्रुप में बांटा जाता है कि जिसको हम दवाई देंगे, दूसरे ग्रुप में बांटा जाता है जिसको हम दवाई नहीं देंगे। पर जिसको दवाई नहीं देंगे उसको पता नहीं होता है कि हमें दवाई नहीं दी जा रही है। उन सबको यही लगता है कि हमें दवाई दी जा रही होती है। तो जिस ग्रुप को दवाई नहीं दी जा रही, मान लीजिए हमारा राइट हैंड है जिसको दवाई नहीं दी जा रही है और इसको दवाई दी जा रही है, पर इसको भी पता यही है कि दवाई दे रहे हैं तो इसमें प्लेसिबो इफेक्ट डेवलप होगा। और एट द एंड रिजल्ट देखा जाता है कि जिसको दवाई दिया और जिसको नहीं दवाई दिया उसमें से कितने लोग ठीक हुए, किस ग्रुप के कितने लोग ठीक हुए। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप अपने मोहल्ले में 10 बच्चे पिक करते हैं किसी भी बीमारी के लिए कि उनको आप दवाई देंगे, और 10 बच्चे आप पिक करते हैं कि उनको दवाई के रूप में गोली तो देंगे पर उसमें दवाई नहीं रहेगी, सिंपल रहेगा, उस बच्चे को लगेगा हमें दवाई मिल गई। तो आप 10 बच्चों को दवाई दिए, 10 बच्चों को नहीं दिए। पर बाद में आप जब क्या देखें कि जिसको हमने दवाई दिया 10 में से जो है तो 6 लोग ठीक हो गए, और जिसको हमने दवाई नहीं दिया 10 में से 8 लोग ठीक हो गए। तो इससे क्या मालूम पड़ा? इससे ये हुआ कि आपने जिस दवाई का ट्रायल कर रहे थे वो दवाई का ट्रायल फेल हो गया। आप उस दवाई को मार्केट में नहीं उतार सकते हैं, किसी लोग को नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दवाई ऑलरेडी फेल हो चुकी है ट्रायल में। तो आज तक जितने भी ट्रायल हुए हैं पूरे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक दवाई के अलावा, उसमें एक भी ट्रायल ऐसा नहीं है कि जो ट्रायल में जिसको हमने दवाई दिया वो जीत जाए जिसको हमने दवाई नहीं दिया। तो आप सोचेंगे कि फिर ये दवाइयाँ जो हैं जिसको हम एविडेंस बेस्ड साइंस बोलते हैं एलोपैथिक मेडिसिन को, तो ये एविडेंस बेस्ड साइंस कैसे है, जबकि जब हमारी दवाई नहीं जीत रही है फिर भी उसको मार्केट में कैसे उतार दिया जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका ये लोग दूसरा अपनाते हैं। इस क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला हैंड था जिसमें दवाई नहीं देना था उसमें कोई सड़ी गली कुचली दवाई को लाके रख देते हैं। तो अब मुकाबला दवाई बेस्ड दूसरी दवाई करवाते हैं। तो अब ये दोनों दवाई क्या है कि एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर की है, चाहे ये जीते या ये जीते, दो जो जीते कोई मार्केट में आएगा तो उसको तो पैसा मिलना ही है उस कंपनी को। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ सड़ी गोली दवाई डाल दिए, यहाँ पर जिसको मार्केट में उतारना उसको डाल दिए। तो डेफिनेटली नोन है कि जब दो दवाइयों के बीच मुकाबला होगा तो कोई एक दवाई जीतेगी, जो जीत गई वही मार्केट में आ जाती है। और ऐसे इसी को रैंडमाइज कंट्रोल आज के टाइम में बोला जाने लगा है 25 साल से, जबकि ऐसा होता नहीं था। और इसी के बेस पे जो दवाइयाँ हैं मार्केट में लॉन्च हैं। तो जितनी भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं एक भी दवाई उसमें ऐसी नहीं है कि जो कि दवाई बेस बिना दवाई के मतलब कंपटीशन में जीती हुई हो। सारी दवाई बेस दवाई के कंपटीशन से ही निकल के आई है। तो आप सोचेंगे डॉक्टर हमें क्यों ये नहीं बताते हैं, तो आपको क्यों नहीं बताते हो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं क्यों नहीं बताते। पर एक्चुअल का केस यही है। तो मतलब आप जो दवाई खा रहे हैं इनडायरेक्टली दवाई से ज़्यादा तो जहर है। जब आप
जब आपको जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में हुआ ही नहीं जिस मेथड से होना चाहिए, नाम का रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है, तो आप क्या इससे ठीक होंगे?